नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी रेगो क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जूनियर असिस्टेंट के लिए कट ऑफ जारी कर दी है। और जो जूनियर असिस्टेंट के 5512 पद थे और इसका फॉर्म समथिंग आपने यदि किया होगा तो आपको याद होगा कि ये जुलाई अगस्त के आसपास 2023 में अप्लाई हुआ था और 2022 के पीटी से ये फॉर्म लिया गया था। प्रारंभ में इसमें क्या था कि वैकेंसियां 3800 के आसपास थी और इसके बाद इसमें वैकेंसियों को बढ़ा के 5512 पोस्टें कर दी गई। हम लोग सारी बात करेंगे कि जनरल के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी एससी एसटी के लिए कितनी क्या वैकेंसियां हैं। उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि उसने जो कट ऑफ निर्धारित की है, इस कट ऑफ में उसने 45 गुना ज़्यादा लड़के लिए हैं। जो 55% का 5512 का 45 गुना लड़के ज़्यादा लिए हैं। तो ज़्यादातर लड़कों को इसमें मौका मिलेगा। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी को मौका मिला है जिसने पीटी दिया था। जिसने भी पीटी दिया था और उसने फॉर्म यदि अप्लाई कर दिया है तो निश्चित ही उसको मौका मिला है। हम लोग शुरू करेंगे, जैसा कि चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, कटाप की स्क्रीन पे चलेंगे और फिर हम लोग वापस आके इस विषय में पूरी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हो कि ये कब की है, तो ये कल की है। कल शाम को उसने दिया है नोटिस। और इस नोटिस में जो उसने कटाप बताइए, बाकी कटाप चुनावी जुमला ही है। ये कटाप जो है ये चुनावी लॉलीपॉप है। आपको देखोगे आप खुद ही। उसने क्या कहा था कि प्रारंभ में जो वैकेंसी थी वो 3768 थी। ठीक। इसके बाद टोटल 3768 इधर और 63 ये अलग की थी, तो कनिष्क की थी, तो मिला के 3831 हो गई थी। और इसके बाद इसमें क्या हुआ कि थोड़ी सी वैकेंसियाँ बढ़ाई गई थी। अब ये जाके कितनी बन गई थी, तो 5512 बन गई थी। कैसे कैसे बढ़ाई गई थी आप ये देख सकते हो कि वैसे बढ़ाई थी उसने। कितना, तो 1681 और फिर बाद में जोड़ दिए 226 और करके। तो वो सब अपने को मतलब नहीं है। हम लोग देखेंगे कि जो कट ऑफ उसने जारी की है 14 मार्च को जारी की है। अब इसमें कहा क्या है उसने, देखो यहाँ पे क्या कहा है कि उपयुक्त मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने व परीक्षा की तिथि के संबंध में वेबसाइट के माध्यम से यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी जब भी इसका परीक्षा आयोजित की जाएगी तो बताया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, वो तो बताया ही जाएगा। ठीक। हम लोग कटाप की बात करेंगे। नॉर्मलाइज स्कोर पे कटाप निकली है, नॉर्मलाइज स्कोर पे। अब बहुत बड़ी बात है, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 15.22 नंबर होने चाहिए। मतलब जिसने भी, अगर 2 लाख लड़कों में जिसने भी हम अप्लाई किया है तो लगभग लगभग उसके नंबर होंगे, उसके नंबर इतने होंगे। या जिसने भी पीटी दिया था और वो 2-4 बार कोचिंग वोचिंग गया तो उसने अगर तुक्का ही किया है तो उसके इतने नंबर होंगे। ओबीसी की यही बात, अनुसूचित जात की बात करें तो आप देख सकते हो एसटी की भी इतनी ही है, सॉरी एससी की। अनुसूचित जनजात की कम है, वो है 3 नंबर पे गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो 15 नंबर पे गई है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भी देखो यहाँ पे तो तीनों कैटेगरी बराबर हो गई, जनरल, ओबीसी और एससी, ये तो तीनों बराबर हो गई। यहाँ पे आरक्षण की बात कहाँ रह गई भाई। ठीक। एसटी के लिए 3 नंबर गई है, कोई बात नहीं। बाकी जो जैसे अगर होंगे जो कैंडिडेट कि स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी आश्रित कितनी गई है, तो उनकी गई है वंचित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं, यानी ये सारे सम्मिलित हैं। भूतपूर्व सैनिक कितने गई है, तो इतनी गई है। महिला अगर ऐसा कुछ है जो आरक्षण पे, क्षैतिज आरक्षण पे, तो ये सारी शामिल हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी सब शामिल है। दिव्यांगजन, तो दिव्यांगजन की देखो ऐसे गई है, ये 10 गई है दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता वालों की। और एक की गई है जो बनता है ना कि 40% या 40% से अधिक, वैसे करके है। जो बहरे टाइप के लड़के होते हैं कैंडिडेट, तो उनकी इतनी इतनी गई है। बाकी जो इस टाइप के हैं तो वो सब शामिल है। ठीक, वो सारे के सारे शामिल हैं। यानी आप ये देख सकते हो। ठीक। यानी मेन बात यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग कि बताओ 15 नंबर कटा गई है, 15 नंबर, 15 नंबर कटाई गई है। 5512 वैकेंसियों के लिए 15 नंबर वाले लड़के बैठेंगे। अर्थात जो कि जितने भी फॉर्म अप्लाई किया, जितने भी कैंडिडेट उन्होंने, उनमें से 2-3 हज़ार का बार हुआ, चूंकि हो सकता है उनकी फीस ना जमा हो या सही से ना किया हो, तो वो 2-3 हज़ार ही बार हुए हैं, बाकी सब अंदर है। फॉर्म ही कितने पड़े थे, 1.5-2 लाख फॉर्म पड़े थे बस। फॉर्म ही 1.5-2 लाख पड़े थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जनरल में सीटें हैं कितनी, जनरल में कितनी सीटें हैं।
और ओबीसी में कितनी सीटें हैं, और एससी एसटी में सब सीटों का क्या मामला है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग दूसरी स्क्रीन की तरफ। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि किस वैकेंसी में किसके लिए कितनी वैकेंसी थी। तो देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से थे, यदि आप जनरल कैटेगरी से थे, तो जो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है, टोटल 5512। इन 5512 में जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियां थी? तो जनरल कैटेगरी के लिए थी, जनरल के लिए 1889 वैकेंसी जनरल के लिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी थी, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए थी 326। अगर हम बात करें ओबीसी की कितनी थी, तो ओबीसी की इसमें वैकेंसी थी 763, 763। अगर बात करें एससी की कितनी वैकेंसियां थी, तो एससी की वैकेंसियां थी 770। अगर हम बात करें एसटी की कितनी थी, तो एसटी की वैकेंसियां थी 83। कितनी? 83। यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी, इन सबकी कटाव 15 और केवल एसटी की कटाव 3। और वैकेंसियां आप देख सकते हो कि जनरल में 1889 वैकेंसियां, ईडब्ल्यूएस में 326, ओबीसी में 763 और एससी में हम बात करें तो 770 वैकेंसियां थी। ठीक, अब उसने, ये आप देख सकते हो वैकेंसियों का एनालिसिस हो गया कि इतनी वैकेंसियां, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस है क्या, और बात करेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो हम लोग फिर चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस जो ऑफिशियली सिलेबस है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो आप देखोगे कि सिलेबस इसका क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कनिष्क सहायक कनिष्क लिपिक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की संशोधित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यानी परिवर्तित हो चुका है। तो अब ये पाठ्यक्रम रहेगा, है क्या इसमें? पहले तो लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, एक पाली में होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, समयावधि 2 घंटे की होगी। और इसमें क्या होगा, वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी टाइप के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 यानी 25% ऋणात्मक होगा, 1/4 का होता है। ठीक, अब हम लोग देखे, इधर देखोगे आप किसका सिलेबस है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिंदी परिगान एवं लेखन की बात करेगा तो ये 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर निर्धारित हैं इसके, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा। समान बुद्धि यानी रीजनिंग की बात कर रहा है तो 15 क्वेश्चन 15 ही नंबर के आएंगे। समानकारी यानी जीएस जीके की बात कर रहा है तो ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। कंप्यूटर पे अच्छी पकड़ प्लस समसामयिकी यानी करंट की बात वो कह रहा है तो यहाँ 15 नंबर की बात आ जाएगी। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित यानी यूपी स्पेशल की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, अब आपको तैयारी इसकी करनी है, क्योंकि जब इसने वैकेंसी निकाली, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी पे पढ़ना अपनी जवानी खत्म करना है, और ये कुछ नहीं है, केवल चुनावी ही लॉलीपॉप है, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। अन्यथा इतने ज़्यादा कैंडिडेटों को लेने की आवश्यकता ही क्या थी भाई? इतने ज़्यादा कैंडिडेटों को क्या लेने की आवश्यकता थी? यानी इतनी कम कटाव निकालने की क्या आवश्यकता थी इतनी? इसका मतलब ये तो पीटी कराते ही ना। 100 रुपये पहले 185 रुपये पहले ले लिए, और अब फिर लेंगे ये पैसे। तो अब चलो, लेकिन अब है, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन बाकी आप समझ सकते हो कि आप निश्चित ही किसी न किसी तैयारी में लगे होगे। तो जब तैयारी में लगे होगे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। देखो हिंदी में वो कह क्या रहा है, थोड़ा और बात करेंगे नीचे पाठ्यक्रम में, कि जो उम्मीदवार में हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उससे समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र यानी आपको वही जो आप पढ़ रहे हो कंपटीशन में, जो आदित्य पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, या जो भी लुसेंट की जा आप ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास लिए हो, तो आप जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा आएगा। ठीक, इसकी जो रीजनिंग रहती है वो थोड़ी सी रीजनिंग विचारात्मक रीजनिंग रहती है, तो उसी के ये शब्द दिए गए हैं कि इस परीक्षण
का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, यानी इसमें कथन निष्कर्ष कार्रवाइयाँ वाले टाइप के कुछ ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बौद्धिक वाले, जैसे यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालना, इसी प्रकार बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित है, समानताओं, संबंधों, अनुदेशों को समझने, जैसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग समान जानकारी जीएस जीके की बात कर रहा है, तो देखोगे आप कि प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों को चारों ओर के वातावरण, यानी वही बात, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यानी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट, सब का आपको अनुभव होना चाहिए, जिसमें ऐतिहासिक भौगोलिक तत्व भी सम्मिलित हो, विशेषकर भारत से संबंधित हो, यानी भारत का ही सब कुछ पढ़ना है। उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है, यानी समान सी जानकारी आपको पता ही होनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज में पढ़ा लिखा है तो उससे वो चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी वो चीज़ें उसको पता ही होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देख लोगे कि नवाचार पे क्या, जो कंप्यूटर पे एक नवाचार टॉपिक था, कंप्यूटर, उसमें कई सारे टॉपिक है ना, तो उसमें ये सारी बातें हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक, हम लोग बात करेंगे कि आपको ये कहाँ से पढ़ने होंगे, कैसे पढ़ने होंगे, धीरे धीरे सारी बातों में चर्चा करेंगे। करा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित आप देख सकते हो, तो यानी पूरा का पूरा यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है। और जो आप कांस्टेबल पे पढ़ रहे हो या विभिन्न एग्जाम आप दे रहे हो तो पढ़ ही रहे होगे आप। ठीक, तो ये सारी बातें होंगी। तो अब आप अपनी तैयारी में लगिए, क्योंकि जब इलेक्शन में उनको वोट आप दोगे, आप किसको दोगे किसको ना दोगे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप किसी ना किसी को वोट दोगे, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी आप चूज किए होगे, तो फिर आपको उससे भी तो फायदा होना ही चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए दोस्त, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सरकारी नौकरी अगर जीवन यापन कर, तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाना है। भले यूपी ट्रिपल एससी एक पंचवर्षीय एक सदी गुजार देगी कंफर्म कराने कराने में, जैसा कि आपने लेखपाल को देखा है, लेकिन फिर भी वैकेंसी आई है तो फॉर्म तो डालना ही है। अब फॉर्म आपने डाला है तो आपको तैयारी तो करनी ही करनी है। जब तक इस जाल से बाहर आप नहीं निकल जाते हो, तब तक दोस्त आपको इस भरम जाल में, इस समुंदर में रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक, तो बाकी सारी तैयारी आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको लग रहा है कि आप अंदर हैं कि नहीं हैं, आपको, हालांकि आपको तो आपके नंबर पता ही होंगे, आप अपना चेक कैसे कर सकते हो, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन भूल गए हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो भी नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से कैसे आप निकाल लोगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरिट देख चुके हो, मेरिट इतनी कम गई है कि मेरिट का तो कोई इशू होएगा ना कि नहीं भैया हमने पढ़ाई ना की थी इस वजह से 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, क्योंकि अब ये मेरिट ऐसी गई नहीं है कि जिसमें किसी का रह जाए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको यूपी ट्रिपल एससी का रजिस्ट्रेशन भूल गए हो, किसी भी का, एक जूनियर असिस्टेंट का नहीं, आप यूपी ट्रिपल एससी, और वो आपको हमेशा काम आएगा, वो आपको हमेशा काम आएगा, तो उस विधि में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।